सदर जलसा और जामिया रशीदिया दारुल इरशाद के ज़िम्मेदारान, नाज़िम तालीमात, मोहतमीम साहब, वासातिज़ा इकराम, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और बस्ती से तशरीफ़ रख रहे हमारे बुजुर्ग और भाई, अज़ीज़ान गिरामी, हमारे मदारिस की जो तालीम होती है तो उसका एक मरकज़ और एक महवर है। वो मरकज़ व महवर ये है कि आज इस जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, उसके बाद नात शरीफ पेश की गई और फिर कौमी तराना पेश किया गया। एक शेर किसी का मुझे याद आता है इस बात पर कि सना के बाद मेरे लब पे नात आएगी और नबी के बाद सहाबा की बात आएगी। तिलावत हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना बयान की गई और रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी गई। यहाँ पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक जुज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाने लगे तो बार बार शहर मक्का को मुड़ मुड़ कर देखते थे और आपको इज़्म मलाल भी था। वो तफसीली गुफ्तगू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हमारे आज के जो इस प्रोग्राम का मकसद है वो असल में ये है कि आलमी सतह के ऊपर इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत बदगुमानियां पैदा हो रही, बहुत ज्यादा बदगुमानियां पैदा हो रही हैं। आखिर इन बदगुमानियों से हम कैसे निकले? जरूरत इस चीज की है कि आज अक्सर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल को बिगाड़ भी देते हैं और नफरत बढ़ती जाती है, और ये जब नफरत बढ़ेगी तो इसका जो फायदा लोग उठाएंगे वो हमारे हिंदुस्तान के लोग नहीं उठाएंगे। ना यहाँ का मुसलमान इस नफरत का फायदा उठा सकता और ना यहाँ का हिंदू इस नफरत का फायदा उठा सकता। इसका फायदा जो भी उठाएगा वो बैरून मुल्क का रहने वाला होगा, बैरून मुल्क के लोग होंगे। जैसे इसराइल या इसी कबील के और ममालिक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनका एक ये ख्याल रहता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क और दुनिया की 1/4 आबादी हमारे हिंदुस्तान में बसती है और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं उसकी 1/4 आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में बसती है। गोया कि अगर वो यहाँ मुसलमानों को किसी तरह तंग कर ले तो उनके लिए दूसरी जगह पर जो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं उनको आसानियां पैदा हो जाएंगी, और इसके लिए उन्होंने कुछ नाम निहाद मुस्लिम नामों से तंजीमें बनाकर खड़ी कर दी और उन तंजीमों के जरिए से कुछ ऐसे गलत काम कराए जाते हैं जिससे कि हमारे इस्लाम की तस्वीर जो पेश की जा रही है वो लोगों की निगाहों में यह तस्वुर बनता है कि इस्लाम एक तशद्दुद पसंद मजहब है, मुसलमान एक तशद्दुद पसंद कौम है। हमको इसकी तरदीद की चंदा जरूरत नहीं कि हम मुहिब्बे वतन हैं या नहीं हैं, और हमको किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि हम मुहिब्बे वतन हैं या नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम खुद हमको इस चीज की तालीम देता है कि आप अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, और हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। और जब आजादी की जंग 1857 में लड़ी गई तो उसमें भी हमारे अकादरीन पेश रहे और यहाँ के जो
तमाम दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग थे, इनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और उसके बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद फिर इस मुल्क के दो टुकड़े भी हुए और मैं समझता हूँ कि वो जो दो टुकड़े हुए उसका खमियाजा हमारी कौम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को 1947 से लेकर और 1965 और 67-68 तक जो है भुगतना पड़ा। ज़बानें गुम थी। फिर एक दौर आया कि तालीमी मैदान में मुस्लिम हमारे उलमा जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की और लोगों ने तालीम हासिल की, आईन के तहत चलना शुरू किया। फिर 71 में फिर बांग्लादेश का वार हो गया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। फिर हम मशरूफ हो गए। आज फिर कुछ इसी टाइप की चीजें हमारे हिंदुस्तान के अंदर की जा रही हैं और ये पहला मौका नहीं है कि मैं ये मोहम्मदपुर नानपारा में इस बात को कह रहा हूँ। मैं बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ इस चीज को जरूर कहता हूँ कि इस मुल्क की किसी भी तकसीम या बंटवारे की मुसलमान आज न मांग कर रहा है और न आगे करने वाला है, बल्कि वो इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कभी अलग नहीं होगा। इस मुल्क से उसको मोहब्बत है और वो मोहब्बत बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के कि हमारी मस्जिदें यहाँ हैं, हमारे आबा अजदाद की हड्डियाँ यहाँ हैं, हमारी सजदागाहें यहाँ हैं, हमारे मकानात यहाँ हैं, हमारे आइज़ा यहाँ हैं, हमारे बच्चे यहाँ दफन है, हमारे भाई यहाँ दफन है, हमारे बुजुर्ग यहाँ दफन है। हम किसको छोड़कर चले जाएंगे? तो आज जो सोशल मीडिया है, जिसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या IMO इस टाइप के बहुत से वो सोशल मीडिया के ऊपर वो चलते हैं, इस पर कुछ ऐसे मैसेज जो गलत ढंग के बनाकर डाल दिए जाते हैं। कभी कोई मुसलमानों को गाली दे रहा होता है, कभी कोई मुसलमान दूसरी कौम के लोगों को गाली दे रहा होता है, इससे जो है नफरत बढ़ती है। तो खुसूसी तौर पर मैं ये कह, और ये हमारे हिंदुस्तान से बहुत कम होता है, इसको कराया जाता है, दूसरी जगह के लोग इस काम को कराते हैं और जब वो लोग कराते हैं तो उनके अपने मकासद होते हैं, लेकिन वो जो उसका खमियाजा है यहाँ की हमारी पूरी कौम मीन्स हर हिंदुस्तानी, उसमें चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो उसको झेलना पड़ता है। अगर किसी जगह दंगा होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मुसलमान मर जाते या वो मर जाते, दोनों तरफ के लोगों का नुकसान होता है। हमें इन हालात से अपने आप को बचाना है, अपने मुल्क को बचाना है और अपनी पूरी कौम को बचाना है। इसके लिए हमको सोशल मीडिया वगैरह से बहुत बच कर रहना है। उसके ऊपर अगर कोई मैसेज हम इस किस्म का देखें कि जिसमें कुछ बुराइयां की गई हों, किसी भी मजहब के लोगों की बुराइयां की गई हों, तो हम उससे परहेज करें कि हम उसको वायरल न करें, बल्कि उसको उसी जगह डिलीट कर दें। अभी कल इनकलाब में खबर छपी, बड़ी खबर थी कि सोशल मीडिया के सिलसिले में एक नया कानून भी बना है। कानून बनते रहते हैं लेकिन कानून पर अमल इसलिए नहीं हो पाता है कि उनको जब पकड़ा जाएगा तभी तो सजा और जजा दी जाएगी। तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, हम बेहतरीन उम्मत हैं और हमको लोगों के लिए पैदा किया है। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हमको अच्छी बात बतानी और बुरी बातों से लोगों को रोकना। तो बुरी बातों से रोकने के लिए पहले हमें अपने आप को रोकना होगा, उसके बाद दूसरों को रोकना होगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी किसी किस्म का अगर कोई हम प्रोपेगेंडा, कोई गलत मैसेज, चाहे वो तहरीरी हो चाहे वीडियो की